हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी का एक न्यू टॉपिक, नेम है जिसका इनफाइनाइट सीरीज। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था सीक्वेंस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को, सारी उसकी जो थ्योरम्स थी, सारे क्वेश्चंस सब डिस्कस किए थे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है उसका इनफाइनाइट सीरीज। तो ये इनफाइनाइट सीरीज IIT जैम बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले जान लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। ये बोल रहा है इफ UN इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस को हमने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। देन द एक्सप्रेशन U1 प्लस U2 प्लस UN अप टू गोइंग ऑन, कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर कोई भी सीक्वेंस का एक्सप्रेशन अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है तो वह जो सीरीज होती है अपने पास क्या कहलाती है? इनफाइनाइट सीरीज। दैट इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच इज और इनफाइनाइट नंबर। मतलब जो सम होता है सीक्वेंस की nth टर्म का, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट नंबर्स का सम होता है, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। फिर द इनफाइनाइट सीरीज U1 U2 ये जो दे रखी है इज यूजुअली डिनोटेड बाय सम ऑफ UN और n कैरी 1 टू इन्फिनिटी। या यूजुअली क्या डिनोट कर सकते हैं हम? UN, इसके भी डिनोट कर सकते हैं इसको। फिर जो U1 U2 U3 अप टू UN और गोइंग ऑन ऐसे चलते रहता है, तो U1 को हम यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म और गोइंग ऑन, इस प्रकार चलता चला जाएगा एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि जैसे हमने सीक्वेंस से रिलेटेड हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सेम प्रॉपर्टी हम पढ़ने जाएंगे इनफाइनाइट सीरीज के लिए कि इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्स कब करेगी, कन्वर्ट्स कब करेगी, और कन्वर्ट या डाइवर्स कब किस केस में नहीं होगी। तो सबसे पहला टेस्ट आता है इसके अंदर हमारा कंपैरिजन टेस्ट। मिटा देते हैं हम। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। कि इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहला टेस्ट हमारे यहां पर आता है, फर्स्ट वन इज कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन है, तो कम से कम दो सीरीज की कंपेयर करके बताएगा। तो ये होता है क्या? देखो यहाँ लिखेंगे इफ सम ऑफ UN एंड सम ऑफ VN आर टू इनफाइनाइट सीरीज। हमने क्या ले ली? दो इनफाइनाइट सीरीज ले ली यहाँ पे। एंड इनका जो रेशियो है एट इन्फिनिटी UN और डिवाइड बाई VN, ये अगर हमारे पास क्या है? फाइनाइट। देन बोथ सीरीज, जो हमारे पास दोनों सीरीज दी हुई होती है, सम ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर आइदर कन्वर्जेंट, या तो ये कन्वर्जेंट होंगी और डाइवर्जेंट, या फिर हमारे पास डाइवर्स करेंगी। ठीक, तो इनकी पहचान करने के लिए एक टेस्ट और आता है जो इसी के अंदर इंक्लूड होता है, नाम है उसका हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं P सीरीज टेस्ट। तो देन बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, इसको ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देंगे P सीरीज टेस्ट। कि यदि अपने पास समेशन ऑफ VN की वैल्यू समेशन ऑफ 1 अपॉन n पावर P दिया हो, तो हमारे पास जो दोनों सीरीज होती है अपने पास इस प्रकार हो, देन ये बात बताता है कि सम ऑफ UN एंड सम ऑफ VN आर कन्वर्जेंट। ये क्या होती है? कन्वर्जेंट। यदि ये जो P दे रखा है हमारे पास ग्रेटर देन 1 आए, और ये दोनों वैल्यूज अपने पास समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर डाइवर्जेंट, यदि हमारे पास P लेस देन इक्वल टू 1 आए। अब कहेंगे कि VN कहाँ से आएगा, UN कहाँ से आएगा? तो UN जो होगा हमारे पास एक गिवन इनफाइनाइट सीरीज होगी, VN UN की हेल्प से ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम्स के अंदर समझेंगे हम। पहले नोट कर लेंगे टेस्ट होता है क्या है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसके द्वारा हम समझते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी टेस्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अगर आपने सीक्वेंस अच्छे से पढ़ रखा है तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास
पहले कि बोला टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कि सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो इस प्रकार दी हुई है, समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है मेरे पास। ठीक, अब मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं इसका पार्शियल सम निकाल के लेकर आऊंगा, एसओपीएस, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसओपीएस, नाम होता है उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं इनफाइनाइट सीरीज के अंदर वह सारे के सारे अप्लाई होते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर। अगर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का एसओपीएस का मतलब इसकी nth टर्म जो होगी वो एक सीक्वेंस होगा, वह सीक्वेंस अगर कन्वर्ट्स करेगा तो यह सीरीज अपने पास कन्वर्ट्स करेगी, अगर वो डाइवर्स करेगा तो ये सीरीज अपने पास डाइवर्स करेगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसकी nth टर्म, तो इट्स nth टर्म, इसकी जो nth टर्म आएगी तो वो un होगी, वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 3 5, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन बन रहा है। ये अगर इसका डबल किया जाए और इन दोनों का एडिशन किया जाए तो हमारे पास ये जो सीरीज बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि यहाँ पे 1 3 5 आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो nth टर्म निकल के आएगा वो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास 1 है प्लस n कितना है हमारे पास, n ही निकालना है हमको, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, इनके बीच 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो हमारे पास ये 1 का आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो हमारे पास फाइनली मिल गया 2n माइनस 1। तो हमारे पास न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई वो 2n माइनस 1 आ जाएगी। अब देखो इसके nth टर्म निकालने की ट्रिक बहुत आसान है। अगर हम फर्स्ट टर्म को चेक करें 1 2 3, तो किस प्रकार चल रहा है, 1 2 3 एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में चल रहा है, तो इसका nth टर्म n आएगा। एक स्किप करके तो उसको लिख देंगे n प्लस 1, यहाँ पे 2 स्किप कर रखा है तो n प्लस 2। देखो 3 4 5 2 स्किप छुटा हुआ है। अगर हम 1 2 3 ऐसे करके लिखे हुए नंबर हैं, इसका nth टर्म निकलने लगे सीधा सीधा n मिलता है। इन दो को हटा दें तो n प्लस 2, इसको हटा दें तो n प्लस 1, तो ऐसे ही करा हमने। इसके लिए nth टर्म लिख ली वो n आ गया, इनके लिए nth टर्म लिखा वो n प्लस 1, इनके लिए nth टर्म लिखा वो n प्लस 2। अब इसके लिए निकालते हैं हम ऑक्सिलरी सीरीज, जिसको नाम देते हैं अपन VN। तो यहाँ लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। तो ऑक्सिलरी सीरीज जो होती है वो समेशन ऑफ VN होता है अपने पास। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर ऑफ n ऑफ द टर्म UN इन न्यूमरेटर एंड मैक्सिमम पावर ऑफ n ऑफ द टर्म ऑफ UN इन डिनोमिनेटर, कि इसकी n की अधिकतम पावर न्यूमरेटर में और n की अधिकतम पावर डिनोमिनेटर में। तो वो वैल्यू का रेशियो, तो ऊपर n की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, नीचे n की मैक्सिमम पावर है 1 2 3, तो n टू द पावर 3 ये हमारे पास बन के आ गया। तो यहाँ से हमको फाइनली जो VN मिला वो मिला n तो कैंसिल आउट हो जाएगी 1 डिग्री, 1/n²। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे UN/VN का। अगर वह रेशियो अपने पास फाइनाइट बन के आता है तो सीरीज अपने पास कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है ना। अगर ये क्या आ गया इनफाइनाइट, तो हम चेक नहीं करेंगे कि कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट, सीधे सीधा डाइवर्जेंट बोल देंगे उसको। देन तब कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN डिवाइड बाई VN, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अपने पास दिया हुआ है 2n माइनस 1, डिवाइड में दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा n²/1। देखो ये इसके डिवाइड में जाते, मैंने इसको पलट के लिख दिया सीधा सीधा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कितनी वैल्यू देगा हमको। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ से n कॉमन किया जाए और n² यहाँ से, तो n³ बनेगा और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1/n। सेम यहाँ से n अगर तीनों टर्म से कॉमन किया जाए तो n³ यहाँ पर बनेगा, 1 प्लस 1/n यहाँ बनेगा और 1 प्लस 2/n यहाँ पर बनेगा। इस n³ से ये n³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो बन के आएगा वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN डिवाइड बाई VN। हमारे पास जो रेशियो मिला, इस इन्फिनिटी की वैल्यू को हम n की जगह पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस 1/इन्फिनिटी डिवाइड में 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पे बना 1 प्लस 2/इन्फिनिटी, 1 प्लस
2 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये ऊपर हमको मिला 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनली हमको जो आंसर मिला वो 2 मिल गया। और 2 कैसा नंबर है? फाइनाइट नंबर है। और फाइनाइट आएगा तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज summation of un and summation of bn are either convergent या divergent if by p सीरीज टेस्ट, यदि p सीरीज टेस्ट के द्वारा समेशन ऑफ वीएन हमको कितना मिला? समेशन ऑफ 1 अपॉन एन पावर पी। इससे कंपेयर करते हैं और अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एन स्क्वायर। इज, यहाँ इफ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे इंप्लाइज करके बाई पी सीरीज टेस्ट के द्वारा 1 अपॉन एन पावर पी जो वैल्यू देता है 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब कहेंगे काहे कन्वर्जेंट बोल दिया? तो इसको कन्वर्जेंट इसलिए बोल दिया गया है कि एज, क्योंकि p बराबर हमको वैल्यू जो मिला वो 2 मिला है। इसकी अगर इससे कंपेयर की जाए तो p की वैल्यू 2 मिलेगी विच इज ग्रेटर देन 1। तो हैंस करके अपने पास जो सीरीज बन गई वो क्या होगी? सीधी सीधी समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो क्या आ गया? ये कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है ना। अगर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, देखो बीएससी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस हमको हल करके दिखाना होता है टोटल सॉल्यूशन, तो वह मेथड बिल्कुल यही होता है। अगर यही क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता तो हम कुछ नहीं करते, इस वीएन की हेल्प से ही हम इसको बता सकते थे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यहाँ पे मैं अभी रिमार्क बता रहा हूँ कि समेशन वीएन हम निकाल लेते हैं और समेशन 1 अपॉन एन पावर पी बनता है, और ये अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो अपने पास सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो अपने पास सीरीज डाइवर्जेंट कहलाती है। तो नोट कर लेंगे इसको। मिटा देते हैं। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। तो ये देखते हैं, दो प्रॉब्लम लिए हमने यहाँ पे, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये दोनों की दोनों ही ये इस साल भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई थी, जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग पेपर आया था इस बार, और उसमें पूछा गया था ये प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम तो 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछी गई। वैसे तो ये हर साल ही आता है, हर एक यूनिवर्सिटी में किसी न किसी में पूछा ही जाता है ये बार बार क्वेश्चन। देखेंगे इधर ये कितना लिखा हुआ है n³। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, जो उसकी nth टर्म दे रखी है सीरीज की, तो हमको बोल रहा है कि ये सीरीज जो है इसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंस टेस्ट करके बताइए। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करें तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। अपने पास जो इसकी ऑक्सिलरी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? वो वीएन बराबर हमारे पास जो होगा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो हम सबसे पहले उसको कर लेते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब ये रूट कैंसिल आउट कर लेते हैं न्यूमरेटर में से। तो वी हैव यू एन इज इक्वल टू रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल लगा देते हैं इसके लिए। तो रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पे लिख देंगे रूट एन क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट एन क्यूब। ठीक, अब क्या काम करते हैं, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो यू एन फाइनली हमको मिलेगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 माइनस का एन क्यूब डिवाइड में बनेगा एन क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट एन क्यूब। एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल आउट, तो यू एन हमको फाइनली मिला रूट एन क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट एन क्यूब। तो इट्स वी एन, इसके लिए वी एन जो बनेगा ऑक्सिलरी सीरीज वो बने अपनी ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एन टू दी पावर क्यूब चल रहा है ना, एन टू दी पावर 3/2। हमने क्या कहा था, एन की न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर। तो न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है 0, तो एन पावर 0 की वैल्यू 1। नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है 3/2 ऊपर आ रहा है और 3 यहाँ पे है, तो कितना हो गया एन टू दी पावर 3/2। यहीं से पता चल रहा है कि पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है हमको 3/2, और 3/2 किससे ग्रेटर देन है 1 से। ठीक, तो यहाँ कर लेते हैं, सबसे पहले रेशियो निकाल के दिखा देते हैं। देन तब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू हमारे पास
1 अपॉन रूट ओवर एन क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट एन क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में आएगा एन टू द पावर 3/2 और डिवाइड बाई 1। तो हम यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, एन पावर 3/2। यहाँ से जैसे ही एन कॉमन किया तो 3/2 पावर बाहर आया, यहाँ बना 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब रूट के अंदर, और प्लस यहाँ पर बना हमारे पास 1 और एन की पावर 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनली वैल्यू मिली रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये 1 प्लस 0 यहाँ पे 1, तो हमको फाइनली मिला 1/2। 1/2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल 0 नहीं, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर। तो सीधी सीधी क्या हो गया अपने पास, फाइनाइट बन गया। और फाइनाइट मिलते ही हम किसको क्या कह देंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट होगा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि पी की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से नहीं बोलेंगे, इसकी हेल्प से बताएंगे। सपोज दैट ये 1/2 होता तो ये डाइवर्जेंट हो जाता, क्या डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, ठीक। जैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके लिए है, ठीक है ना। बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अलग टेस्ट पढ़ने जाएंगे जिसका नाम होगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर ये टेस्ट नहीं समझ में आए तो कमेंट डाल देंगे ना, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है ना। देख लेंगे इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट both series summation of un and summation of vn are either convergent या डाइवर्जेंट। तो किसके हेल्प से बताते हैं यहाँ पे, पी सीरीज टेस्ट की। तो बाय पी सीरीज टेस्ट समेशन ऑफ वी एन बराबर 1 अपॉन एन टू द पावर पी समेशन और 1 अपॉन एन की पावर 3/2, किसकी वैल्यू रख दी हमने, वी एन की। तो अगर यहाँ P से P की इसकी कंपेयर करें तो P इक्वल टू मिल रहा है 3/2 ग्रेटर देन कितना है 1। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इज कन्वर्जेंट। क्या हो गया ये, कन्वर्जेंट। एज क्योंकि P बराबर आया 3/2 और विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। ये जो अपने पास सीरीज बनेगी इसकी, जिसकी जनरल टर्म दी हुई थी, वह हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो आज का वीडियो लेक्चर में हमने खत्म किया कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे जो इसका नाम होगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। आज के टॉपिक से हमने स्टार्ट किए इनफाइनाइट सीरीज। ये लेक्चर हमारा इनफाइनाइट सीरीज 0-1, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा इनफाइनाइट सीरीज 0-2। इस प्रकार हम इनफाइनाइट सीरीज को खत्म करेंगे। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में जो हम सीरीज लेके आने वाले हैं वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो पूछा जाता है रियल एनालिसिस के अंदर भी और पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय, टेक केयर।